अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जा रहे हैं, खुश है, आबाद है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ एक और शेयर करने जा रही हूँ और आज का व्लॉग भी इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आज मैं बहुत ही एक अच्छी रेसिपी और पंजाबी की और गाँव में मतलब कि ये बहुत शौक़ से लोग बनाते हैं और आज मैं बनाने लगी हूँ। इससे बोलते जो रेसिपी बनाने लगी इससे बोलते हैं गुगनियाँ। और ये बनेगी जो गंदम के हैं दाने, वो भी मैंने पास रख लिए हैं, और ये चने जो काले चने होते हैं वो इससे बनेगी। तो पहले गंदम के दाने को साफ़ करते हैं, तो फिर इसी तरह वीडियो को देखते रहें। तो जो गंदम के दाने हैं मैं उसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मेरा घर से पहले साफ़ कर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए इसमें ये मिट्टी है छोटी छोटी, ऐसे छोटी छोटी बिल्कुल। दाने और जो है चने इसे मिक्स कर लिया है, तो इसे अब धोने चलते हैं। अभी ये जो चने और गंदम के दाने थे वो मैंने अच्छी तरह से धो लिए, साफ़ कर लिए थे पहले, जैसे कि आपने देखा। और इसको ना बिल्कुल जिस बर्तन में बनाना है ना वो बर्तन बिल्कुल पानी से फुल करना है, क्योंकि हमने फिर इसे उबाइल करना है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये सख्त होते हैं, तो इसलिए गलने में थोड़ी सी टाइम लगता है। तो अब मैं आग जला रही हूँ। आग देखिए माशाल्लाह से वो बिल्कुल जल गई है। और अब इसे ऊपर रखते हैं। तो अभी ये पक रहा है, बस इसके नीचे आग ही जलानी और 1 घंटा लगेगा, क्योंकि चने भी सख्त होते हैं और गंदम भी सख्त होती है और इसे गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप दादू जान बैठी हैं और दादू जान से सलाम करते हैं और पूछते हैं और कि ये गुगनियाँ जो हम बनाते हैं क्यों बनाते हैं और ये कब बनाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दादू जान। दादी जान ये गुगनियाँ क्यों बनावी दी हैं, किस महीने बनावी दी हैं, तुम सारा दसो। 13 तेजी दी हैं गुगनियाँ तो वंडे दिन दी हैं 13 तेजी। अच्छा तो दादू जान कह रही हैं कि 13 तेजी सफ़र का महीना होता है और इसमें सफ़र के महीने में ये बनाते हैं और हर साल ही हम बनाते हैं और इस तरह बांटते हैं, बनाकर बच्चों में या घरों में तकसीम कर देते हैं। तो आज फिर हम बना रहे हैं, तो हमने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो पहले दादू जान कुछ काम कर रही थी, तो इसलिए मैंने वो दाने भी साफ़ किए थे और ऊपर भी मैंने आग जला दी थी, तो ऊपर भी रख दी। तो अब आकर दादू जान भी बैठी है, वो बना रही हैं और मैं पास बैठी हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर किया। और ये गाँव में सब लोग ये ऐसा बनाते हैं तकरीबन, या कोई और भी चीज़ बांट देते हैं, लेकिन हम तो यही बनाकर बांटते हैं। ये बनती है जैसे ना आपने देखा है, सिंपल सा तरीका है, इसका ज़्यादा कोई मुश्किल भी नहीं है। जो गंदम के दाने होते हैं उसे धोया और धोकर
चूल्हे के ऊपर रख दिया पकने के लिए। तो इसे टाइम लगता है 1 घंटे तक, 1 घंटा लगेगा इसे पकने में। और दादू जान जो है वो बना रही हैं चेयरें, अपना काम कर रही हैं। देखिए मैंने कहा तब तक मैं इधर पास बैठ जाती हूँ और काफ़ी देर से अब ये पक रहा है। तो चेक करते हैं अभी जो चने हैं और जो दाने हैं वो गल गए या नहीं गल गए। अभी देखें ये उबाल हो रहे हैं तो चेक करते हैं गले हैं या नहीं गले। थोड़े से निकाल कर देख लेते हैं। अभी कच्चे हैं, थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि इस पर थोड़ा सा ज़्यादा इस पर टाइम लगता है इसलिए। तो आग तो मैंने जला दी है, आग ठीक चल रही है। तो अभी 20 मिनट और लगेंगे। अभी ये कच्चे हैं। वो पक कर तैयार हो गई हैं। अब इसमें से जो पानी है वो हम निकालते हैं। तो सबसे पहले तो ये जब बनाते हैं तो जब ये पक जाती है तो जो भी थोड़ी सी ये निकाल के छत पर फेंकते हैं ताकि परिंदे वगैरह खा लें, तो इससे स्वाद मिलता है। तो मैं अब छत पे फेंकने लगी। तो अभी इसमें हम नमक डालते हैं क्योंकि ये पहले जब बनाते हैं तब भी थोड़ा सा नमक हम डाल सकते हैं इसमें और बाद में भी। कुछ लोग होते हैं वो चीनी इसमें डालकर शौक़ से खाते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा है वो नमक डालते हैं। तो नमक भी इसमें अच्छा लगता है तो इसे मिक्स कर देते हैं। तो अब हम बांटने लगे हैं घुगनियाँ, आप लोग भी खा सकते हैं। तो बस आज की यही वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्योंकि ये सफ़र के महीने में इस तरह लोग बांटते हैं और आप लोगों को भी चाहिए कि आप इस तरह बांटा करें क्योंकि कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं कि ये बनाए, लेकिन सदका खैरात वो करना चाहिए। अच्छी बात होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात। और बस आज का यही व्लॉग था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। तो इंशाल्लाह एक और अच्छे से व्लॉग में मिलेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।